पिछले साल 2023 में दिल्ली मुखर्जी नगर में कई छात्र गंभीर रूप से घायल, कारण बिना एनओसी का बिल्डिंग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा तीसरी मंजिल में आग। जून 2023 दिल्ली के मुखर्जी नगर में 61 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल, कारण कोचिंग में लगा आग, एक भी फायर एक्सिट नहीं। जनवरी 2020 दिल्ली के भवनपुरा में एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर में 4 छात्रों की मौत, कारण गिरा कोचिंग सेंटर का छत। और अब जुलाई 2024 बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत, जिसमें तान्या, श्रेया और नवीन की जान चली गई, कारण बेसमेंट में चल रहे इलीगल लैब। ये सब तो कुछ ही डेंजरस इंसिडेंट है दोस्तों। इस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले यही ओल्ड राजेंद्र नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत भी हुई थी। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार, आइए जानते हैं शुरू से इस वीडियो। ये डिजास्टर शुरू होता है 27 जुलाई 2024 को शाम के करीब 5:30 बजे भारी वर्षा स्टार्ट होती है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। हालांकि वर्षा 8:30 बजे तक होती है, लेकिन शाम के करीब 6:30 बजे 16.5 mm की वर्षा हो जाती है और क्रिएट होती है हैवी रेनी सिचुएशन। देखते ही देखते रोड पे पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है। पानी के दबाव के कारण राउस आईएएस कोचिंग सेंटर का फ्रंट गेट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और फिर एंट्री होती है एक कार के आने से रोड पे जमे फूलने के कारण गेट पर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है और एट द एंड राउस आईएएस कोचिंग सेंटर का फ्रंट गेट रुक जाता है। यह देखते ही राउस आईएएस कोचिंग सेंटर का ग्राउंड सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर बेसमेंट की तरफ आते हैं और चिल्लाते हैं, पानी आ रहा है, जल्द से जल्द बेसमेंट खाली करो। इतना सुनते ही एस्पिरेंट जो बेसमेंट में इलीगल रूप से चल रहे लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा पानी काफी स्पीड से बेसमेंट में फ्लो कर रही है। कोचिंग वाले सारे स्टूडेंट को बाहर भेजना सेफ नहीं समझते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे पानी का फ्लो काफी फास्ट था, इसलिए सारे स्टूडेंट को बेसमेंट से सेकंड फ्लोर पे आने को कहा गया। अब सारे स्टूडेंट सीढ़ियों के जरिए सेकंड फ्लोर पे आ रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट ने कहा, अभी भी कुछ स्टूडेंट अंदर ही फंसे हैं और मेरा पैर पकड़ के निकलने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाए और वो अंदर ही हैं। इतने ही टाइम में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर जाता है और 112 पे कॉल लगाया जाता है मदद के लिए, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मदद भी टाइम पे नहीं मिल पाता है और करीब 8:30 बजे तक बारिश होती है और वर्षा 31.8 mm तक हो जाती है। आफ्टर रेन जब राउस आईएएस के बेसमेंट से पानी खाली किया जाता है तो पुलिस बताती है अंदर से 3 डेड बॉडीज, जिसका नाम एस्पिरेंट को तान्या, श्रेया और नवीन बताया जाता है। किसी को भी डेड बॉडीज नहीं दिखाया जाता है। कई एस्पिरेंट्स का कहना है कि 3 से ज्यादा डेड बॉडीज निकाली गई, लेकिन हमें नहीं बताया जा रहा है ये बातें सच भी हो सकती है। इतनी बड़ी डिजास्टर के पीछे बेसिकली 3 अथॉरिटीज जिम्मेदार हैं। फर्स्ट, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। कहने को तो ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है सफाई का ध्यान रखना, जो कि नहीं रखा गया एमसीडी के द्वारा। प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी को काम को देखना भी एमसीडी को ही सौंपा गया है। जिस प्रॉपर्टीज का कॉस्ट 45 to 50 लाख रुपीस है, इससे टैक्स भी एमसीडी ही लेती है, जिसमें एमसीडी पूरा का पूरा टैक्स वसूल करते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। नक्शों की मंजूरी भी एमसीडी ही करती है। सड़कों का देखभाल और भी कई प्रकार के वर्क को मैनेज करने का जिम्मेदारी एमसीडी को ही दी जाती है। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी अपने कामों को 100% तो छोड़ो 90 to 80% भी सही तरीके से नहीं कर पाती है। दूसरा अथॉरिटी है एनओसी ऑफ फायर डिपार्टमेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट उन्हीं बिल्डिंग्स को दिया जाता है जिसमें इमरजेंसी एग्जिट हो, प्रॉपर ग्रेनेड सिस्टम हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अंदर शायद ऐसी कोई बिल्डिंग हो सो 100% एनओसी के लिए एलिजिबल हो, मतलब एनओसी भी अपना काम प्रॉपर तरीके से तो नहीं कर पा रही है। तीसरा अथॉरिटी है कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट इलीगल तरीके से बेसमेंट में क्लासेस या लाइब्रेरी चलाते हैं और बच्चों से 2 से 2.5 लाख रुपीस तक चार्ज करते हैं। ये केवल ट्यूशन फी है दोस्तों। रेंट पे छोटा सा पीसी का मंथली कॉस्ट 10 से 20 हजार तक होती है केवल रहने का। पानी का कॉस्ट अलग, इलेक्ट्रिसिटी का तो कॉस्ट दोगुने लिए जाते हैं और खाने की बात की जाए तो डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं दोस्तों। ओवरऑल बात की जाए तो ये सारे लोग एजुकेशन को एक बड़ा बिजनेस बना के रखे। 27 जुलाई को जो डिजास्टर हुआ है, फ्यूचर में ऐसी घटना कभी ना हो, इसके लिए कोचिंग
संस्थानों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एमसीडी को एक वार्निंग दे कि वो अपना काम 100% एफिशिएंसी के साथ करे। एनओसी उसी बिल्डिंग्स को मिलनी चाहिए जो सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा हो, ताकि इन फ्यूचर ऐसे डेंजरस डिजास्टर को टाला जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर।